मान लेते हैं मेरे पास एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए मुझे 2 को, इस 2 को मान लेते हैं हम कुछ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो ये तो हम सब जानते ही हैं, 2 4 जा 8 होता है। तो खैर बात ये नहीं है, बात ये है कि इसको हम कितने तरीकों से देख सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 2 बॉल्स हैं। अब ऐसे अगर मैं 4 ग्रुप्स ले लूं, ये हो गया पहला ग्रुप, फिर ये आ गया दूसरा ग्रुप, ये आ गया तीसरा ग्रुप और ये हो गया चौथा ग्रुप। ऐसे में 4 ग्रुप्स ले लूं तो यहाँ पे जो टोटल बॉल्स मेरे पास आएंगे, ये टोटल बॉल्स जो मेरे पास आएंगे ये होगा 2 टाइम्स 4 का प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि मेरा यहाँ पे वैल्यू आया है। लेकिन बात ये नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि इसको हम और कितने तरीकों से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 8 बॉल्स पहले से होते, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले से 8 बॉल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बॉल्स मेरे पास पहले से रखे हुए हैं। अब अगर मैं इन 8 बॉल्स को 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करूं, जैसे कि ये हो जाएगा मेरा एक ग्रुप और ये हो जाएगा मेरा दूसरा ग्रुप। यहाँ पे मैंने 8 को 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। तब मेरे पास एक ग्रुप में कितने बॉल्स आ गए, तो वापस से मुझे यहाँ पे 4 मिल गया। और इसको एक और तरीके से ऐसे हम सोच सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास फिर से 8 बॉल्स पहले से रखे हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉल्स पहले से हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 बॉल्स। अब इनको अगर मैं 4 इक्वल ग्रुप्स में बांटना चाहूं तो एक ग्रुप में कितने बॉल्स आएंगे, इसको मैं चाहता हूं 4 इक्वल ग्रुप्स में बांटना। जैसे कि ये हो जाएगा मेरा पहला ग्रुप, ये हो जाएगा दूसरा ग्रुप, ये हो जाएगा तीसरा ग्रुप और ये हो जाएगा चौथा ग्रुप। 4 इक्वल ग्रुप्स आ गए। तो इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूं, जो कि एक्चुअली मतलब हुआ कि 4 इक्वल ग्रुप्स में बांटना इस 8 को, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कि एक ग्रुप में 2 बॉल्स के बराबर है, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ से मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि 2 टाइम्स 4 तो 8 होता है, लेकिन अगर इसमें इस प्रोडक्ट को, इस 8 को इनमें से किसी के साथ भी डिवाइड कर दूं तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 था, इस 8 को मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 2 मिल गया। यहाँ पे फिर से 8 था, इस 8 को अगर मैं इस 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 4 मिल गया। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा समझने का तरीका है, और इसको हम फ्रैक्शंस में ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ मेरे पास होता 1/3 टाइम्स 3, 1/3 टाइम्स 3 होता। तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं, तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक पूरा डब्बा है, एक होल पूरा डब्बा, जिसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, जो कि यहाँ पे 1/3 हमें बोल रहे हैं करने के लिए। जैसे ये हो गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब इसमें यहाँ जो ये एक पार्ट है, ये 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे हमें 3 पार्ट्स लेने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट और ये हो जाएगा हमारा तीसरा पार्ट। लेकिन जैसे ही हम यहाँ तक पहुंचे, हमने तो देखा कि हमने तो पूरा होल इस डब्बे को कवर कर लिया, यानी कि पूरे 1 डब्बे को हमने कवर कर लिया। तो इसीलिए इसकी वैल्यू यहाँ से 1 के बराबर आ गई। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसा हमने यहाँ पे देखा था। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आया 1, तो हम पहले यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 1, और इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक पूरा डब्बा है, यहाँ पे एक पूरा डब्बा, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या वैल्यू आना चाहिए, चलिए ये देखते हैं। तो 1 इस पूरे डिब्बे का वैल्यू है, इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा कुछ यहाँ पे और यहाँ पे, 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। तो इसका जो एक पार्ट है यहाँ पे, इसका जो यहाँ पे ये एक पार्ट है, वो कितना होगा, वो हो जाएगा मेरा इस पूरे डब्बे का 1/3, जिसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये जो यहाँ पे पोर्शन मिला जो कि 1/3 का मतलब था, वो एक्चुअली 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 को, इस बॉक्स के 1/3 पोर्शन को शो कर रहा है।
तब आप इसको 1/3 लिखें या 1/3 लिखें, एक ही बात है। तो आई थिंक आपको एक सेंस मिल रहा होगा कि अगर मैं 1/3 की बात कर रहा हूं तो उसका बेसिक मतलब होता है 1/3, जो कि यहाँ पे ट्रू भी हो रहा है। ये था मेरा प्रोडक्ट, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इनमें से मैंने एक वैल्यू यहाँ पे ले ली, वो मैंने यहाँ पे उसको डिवीजन में डाल दिया। तो जब मैंने दोनों को डिवाइड किया तो तीसरी वैल्यू यहाँ से वो यहाँ पे इसका आंसर हो गया। वैसे ही अगर हम यहाँ पे मान लें कि मेरे पास एक मल्टीप्लीकेशन है 3/4, 3/4 टाइम्स 4, 3/4 टाइम्स 4, और इसको मुझे देखने की कोशिश करनी है। तो 3/4 टाइम्स 4 का मतलब है, तो पहले यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं। एक मान लीजिए यहाँ पे एक ये बॉक्स है, एक बॉक्स बन गया। अब इसको मैं 4 हिस्सों में पहले डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो गया 1, 2, 3 और 4, 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इक्वल पार्ट्स हैं। अब इसको मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया। अब इन 4 हिस्सों में से मुझे 3 हिस्से कवर करने हैं। तो ये हो जाएगा मेरा पहला हिस्सा, ये हो जाएगा मेरा दूसरा हिस्सा, और ये हो जाएगा मेरा तीसरा हिस्सा। ठीक है, तो ये तो हो गया 3/4। और ऐसे 3/4 मुझे कितने लेने हैं? 4 बार। तो 4 बार लेने के लिए मुझे यहाँ पे और डब्बे बढ़ाने पड़ेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक और डब्बा ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक और डब्बा ले लिया। तो यहाँ पे हम फिर से ऐसे 3 डब्बों को शेड करते हैं। तो एक, चलिए कोई और कलर हम यूज करते हैं। मान लीजिए इस बार हम लोग इसको इससे शेड करते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, ये हुआ दूसरी बार। अब हमको ऐसे 4 बार करना है, तो इसके लिए हमको और डब्बे यहाँ पे चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हमने एक और डब्बा बना लिया। फिर हमने इसमें से 3 पार्ट शेड किए, 1, 2 और 3। ये हमने तीसरी बार इसको कर दिया। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये है मेरा तीसरी बार, ये था मेरा दूसरी बार, और ये था यहाँ पे मेरा पहली बार। ऐसे मेरे को 4 बार करना है। तो चलिए एक और बार हम करते हैं। इस बार हम ग्रीन कलर से करते हैं। चलिए, 1, 1/4, 2/4 और ये 3/4। तो ये हमने यहाँ पे इसको ले लिया फिर से चौथी बार, 4th टाइम ले लिया। तो लेकिन हम तो देख रहे हैं कि यहाँ तो हमने 3 कंप्लीट डब्बे कवर कर लिए हैं, यानी कि इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे, 3 कंप्लीट डब्बे आनी चाहिए, 3 होल डिब्बे आने चाहिए, जो कि एक्चुअली दिख भी रहा है कि हाँ सही बात है, 3 डब्बे आ गए हमारे पास। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए इन 3 डब्बे को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो मेरे कितने डब्बे आएंगे एक्चुअली? तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट, ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट, ये हो गया मेरा तीसरा पार्ट, और ये हो गया मेरा चौथा पार्ट। और ये एक पार्ट एक्चुअल में क्या है? 3/4। तो इसकी वैल्यू यहाँ से 3/4 आ गई। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि जो ये डिवीजन होता है वो एक्चुअली फ्रैक्शन ही होता है। 3/4 या फिर 3/4 दोनों का सेम टू सेम मतलब होता है।